गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.1 के 6, 7 और 8 सम को सॉल्व करेंगे। 6 सम इज ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर रेक्टेंगल की शेप में है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ 40 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 22 सेंटीमीटर है। इफ़ द सेम वायर इज़ रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अगर इसी वायर को जो रेक्टेंगल की शेप में है, अगर इसी को हम रीबेंट कर कर दोबारा मोड़कर अगर हम स्क्वायर की शेप देना चाहें, व्हाट विल बी द मेज़र ऑफ ईच साइड। तो हर साइड का मेज़र कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी जो स्क्वायर हम बनाएंगे इस रेक्टेंगुलर वायर से। तो फिर अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं तो उसकी साइड कितनी होगी फिर। ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया। तो ये बताना है कि रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा होगा या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा। तो पहले तो हमें ये बोला है कि हमें रेक्टेंगल को रीबेंट करके स्क्वायर बनाना है, लेकिन वायर तो वही है ना, जितनी लेंथ रेक्टेंगल की वायर की थी उतनी ही लेंथ स्क्वायर की वायर की होगी। लेट्स सपोज देखो ये रेक्टेंगुलर वायर है, इसको ही पूरा खोलकर आप स्क्वायर बना दोगे तो वायर की लेंथ तो चेंज नहीं हुई ना। तो ये वायर की लेंथ थी क्या, पहले पेरीमीटर थी, तो अब भी तो पेरीमीटर है स्क्वायर, तो दोनों का पेरीमीटर होगा सेम। तो यही यूज़ करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल रखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, क्योंकि इसमें जितनी वायर की लेंथ है वो भी इसमें भी उतनी ही वायर की लेंथ है बाउंड्री पर। तो यानी दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। दोनों के पेरीमीटर को सेम रखेंगे, उससे तो हमें स्क्वायर की साइड पता चल जाएगी। फिर हम दोनों का एरिया पता कर लेंगे, फिर जिसका एरिया ज़्यादा आएगा उस शेप का एरिया हम बता देंगे कि ज़्यादा है। तो देखो आप राइट करोगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 22 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये तो होगा क्योंकि जो वायर रेक्टेंगल में लगी हुई थी वही वायर स्क्वायर में लगी है, तो यानी दोनों का पेरीमीटर सेम है। फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल किसके होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड हमने ए मान ली। तो देखो लेंथ की वैल्यू रखी 40, ब्रेथ की वैल्यू 22 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, ए की वैल्यू निकालनी है 4, नीचे डिवाइड में जाएगा 40 प्लस 22 62, 2 इंटू 62 बाई 4, ये 4 नीचे यहाँ पर आया। तो देखो इसे कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो कितनी वैल्यू आई साइड की 31, ए की वैल्यू कितनी आई 31। ए क्या माना था हमने, स्क्वायर की साइड मानी थी, सो साइड ऑफ स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा था कि किस शेप का एरिया ज़्यादा होगा, तो दोनों का एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 40 और ब्रेथ 22, 4 की मल्टीप्लाई 22 के साथ 88, ए के 0 आ जाएगी, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों के एरिया को कंपेयर करना है ना हमने। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड तो हमें पता है 31, तो एरिया होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड, यानी 31 इंटू 31, 31 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ किसका एरिया ज़्यादा है, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का। ऑब्वियसली स्क्वायर का ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर या फिर मोर। ठीक है। नाउ द 7th सम वी हैव, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो होता है ना, वो क्या है 130। ब्रेथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, लेंथ आपने बतानी है और फिर आपने रेक्टेंगल का एरिया भी बताना है। तो हम राइट करेंगे 7 सम में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमें कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, लेंथ बतानी है हमें। तो पेरीमीटर तो हमें दे रखा है, क्या होता है पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ ब्रेथ की वैल्यू हमें पता है 130 रख दो क्योंकि ब्रेथ हमें पता है 30 है, तो 130। देखो पेरीमीटर भी हमें पता है ना 130, तो पेरीमीटर की जगह 130 लिखो, वो किसके इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। तो 2 इंटू लेंथ की जगह एल ही रहने दो, प्लस ब्रेथ 30 हो जाएगी, तो ये 2 डिवाइड में जाएगा 130 बाई 2। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो L प्लस 30 इक्वल्स टू 65।
लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस में जाएगा, 65 माइनस 30, 35 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। फिर 8th सम देखो, ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज़ फिटेड इन अ वॉल। जैसे ये वॉल है, दीवार है, इसमें 2 मीटर लेंथ का दरवाज़ा और ब्रेथ कितनी है इसकी, 1 मीटर। ये दरवाज़ा फिट किया गया है इस पूरी दीवार में। द लेंथ ऑफ वॉल इज़ 4.5 मीटर। ये जो लेंथ है ना वॉल की, ये कितनी है, 4.5, सॉरी, ये लेंथ जो है वो 4.5 मीटर है और ये जो ब्रेथ है वो कितनी है, 3.6 मीटर। तो आपसे पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल इज़ 20 पर मीटर स्क्वायर, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर के ₹20 लग रहे हैं तो इस पूरी दीवार को हमने वाइट वॉश करवाना है तो कितने रुपीज़ लगेंगे। देखो ये तो हमें रेट पता चल गया कि 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपये लग रहे हैं। तो इसका कितना एरिया है, क्योंकि मीटर स्क्वायर तो एरिया की यूनिट होती है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के 20 रुपीज़ लग रहे हैं। तो इसका जितना एरिया होगा उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो अब इस वॉल का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, लेंथ ब्रेथ पता है, लेकिन अगर हमने इसका पूरे का एरिया निकाला तो ये दीवार वाला पोर्शन भी तो सारा बीच में ही आएगा ना। देखो ये सारा बीच में आएगा, लेकिन हमें तो वाइट वॉश करवाना तो इस दरवाजे पे थोड़ी ना करवाएंगे, ये जो साइड में दीवारें हैं बस यहीं पे करवाएंगे, है ना, वाइट वॉश यहाँ तक ये सारा होगा वाइट वॉश। तो ये इस एरिया को हमें छोड़ना है ना दीवार वाले को, तो हम क्या करेंगे, पूरी दीवार का एरिया निकाल लेंगे। इसमें ये दरवाजे का भी आ जाएगा, सारा आ जाएगा इसमें। तो फिर हम क्या करेंगे, पूरे में से इस दरवाजे का माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ये साइड वाली दीवार ही बच जाएगी जिसके ऊपर पेंट करवाना है। तो वो हमें एरिया पता चल जाएगा। फिर हमें रेट भी पता है कि 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपये लग रहे हैं, तो फिर जितना एरिया आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करके पूरी रेट काउंट कर लेंगे फिर हम। तो देखो आप राइट करोगे, लेंथ ऑफ डोर कितनी है, 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ डोर 1 मीटर, एरिया ऑफ डोर लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप में लेंथ ब्रेथ दे रखी है तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ डोर कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वॉल कितनी है, 4.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ वॉल कितनी है, 3.6 मीटर। एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि लेंथ ब्रेथ गिवन है, रेक्टेंगल की शेप में है वो। लेंथ 4.5, ब्रेथ 3.6। तो हमने क्या किया, 45 लिखा और 36 की मल्टीप्लाई कर दी 45 के साथ। फिर कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल आएगा, देखो यहाँ पर 1 डिजिट छोड़ के, यहाँ 2 डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। 45 और 36 की जो मल्टीप्लाई थी ना वो 1620 आई थी। तो यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है और यहाँ भी 1 डिजिट, 1 और 1 2, तो हमने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। तो एरिया ऑफ वॉल कितना है, 16.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड, उस वॉल का एरिया जो हमने पेंट करना है, तो टोटल एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर को माइनस कर देंगे, क्योंकि डोर पे तो हमें पेंट नहीं करवाना ना, वॉल पे ही करवाना है। तो टोटल एरिया तो 16.20 है और डोर का माइनस कर देंगे 2 मीटर स्क्वायर। तो 16.20 में से 2 माइनस होंगे तो इसे 2.00 लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, 16.20 में से 2.00 माइनस होंगे तो 14.20 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वॉल टू बी पेंटेड क्या है, 14.20 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर अगर आपने वाइट वॉशिंग करवानी है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹20। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 14.20 मीटर स्क्वायर, 14.20 मीटर स्क्वायर पर वॉशिंग करवाने की कॉस्ट कितनी होगी, इसको 14.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो एक बार डेसिमल को छोड़ दो, 2 की मल्टीप्लाई 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 1 ये वाली 0, 2 0 आ गई। तो अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है और यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं, तो 2 और यहाँ पर फिर 2 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 284.00, यानी इसका मतलब है 284 रुपीज़ लगेंगे 14.20 मीटर स्क्वायर दीवार पे वाइट वॉशिंग करवाने के लिए।